तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गहलोत कैबिनेट की बैठक है आज दोपहर 2 बजे सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मीटिंग होने वाली है। उसके बाद 3 बजे गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। देखिए, कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मुहर लग सकती है। अनाथ बच्चों से जुड़े नियम में संशोधन का एजेंडा भी हो सकता है कि इस बैठक में संभव हो जाए, और साथ ही सेवा नियम में भी संशोधन से जुड़े एजेंडे पर डिस्कशन प्रस्तावित है। कर्माबाई महिला ITI को लेकर एजेंडे पर भी विचार संभव है। तो वहीं विभिन्न समाजों को भूखंड आवंटन से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लगेगी। आर्मी को मैन्यूवर रेंज की स्थापना के लिए भूमि आवंटन की बात हो, या फिर नावा के पास ठठाना मीखड़ी के पास रेलवे को भूमि आवंटन करने की बात हो, राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक संग्रहालय सवाई माधोपुर में भू आवंटन, जुराठड़ा में DSS के लिए जमीन आवंटन के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। माटीकला बोर्ड का नाम श्री यादेव माटीकला बोर्ड होगा। तमाम सारे ये मुद्दे हैं जिन पर मुहर लग सकती है। मंत्रिपरिषद की बैठक भी इसके बाद में और कैबिनेट की बैठक। हमारे साथ में इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा स्टूडियो से लाइव जुड़ चुके हैं। नरेश जी, आज महत्वपूर्ण है क्योंकि सीएम अशोक गहलोत की कैबिनेट की बैठक जब होती है, मंथन के बाद भी कई ऐसी निर्णायक चीजें होती हैं जो निकलकर सामने आती है। आज क्या खास रहेगा कैबिनेट की और मंत्रिपरिषद की बैठक? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार इतने सारे एजेंडे आज की इस बैठक में शामिल किए गए हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बैठक से कुछ देर पहले ही मंत्रियों को एजेंडे भेजे गए हैं। तो एजेंडों के आधार पर अगर हम बात करें अलग अलग कैटेगरी की, तो सबसे ज़्यादा जो आज फैसले होने हैं वो होने हैं रियायती ज़मीन आवंटन के। ये अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब चुनाव नज़दीक होते हैं, चुनाव बिल्कुल करीब होते हैं, आचार संहिता लगनी होती है, तो विभिन्न जो समाज है, संस्था, जिन्होंने इस दौरान जो डिमांड की है रियायती ज़मीन आवंटन की, चाहे वो संस्था के भवन के लिए हो, चाहे हॉस्टल के लिए हो, चाहे अन्य जो सामाजिक सरोकार से जुड़े काम हैं उनके लिए जो रियायती ज़मीन मांगी जाती है, उनका आवंटन आज जो कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें किया जाएगा। उसमें फैसलों पे मोहर लगा दी जाएगी। अलग अलग समाज ने अलग अलग क्षेत्र से जो है वो मांग की है, चाहे नोखा की बात करें या अन्य इलाकों की बात करें, वहाँ से जो अलग अलग प्रस्ताव आए थे उन पर आज कैबिनेट मोहर लगाएगी। और जो भी समाजों ने मांग की है, विभिन्न समाजों के जो ज्ञापन आए हैं सीधे मुख्यमंत्री के पास या मंत्रियों के माध्यम से, जिन पे अब तक विचार हो रहा था, वो आज कैबिनेट में रखे जा रहे हैं। और ये उम्मीद है कि जिन जिन प्रस्तावों को रखा जा रहा है उन सभी को रियायती ज़मीन आवंटित की जाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों से जुड़े हुए भी जो कई एजेंडे हैं, जिनमें उनकी पदोन्नति का मामला है, नियमों में संशोधन का मामला है, जो कर्मचारी लगातार मांग करते रहे हैं, उनको लेकर भी आज कैबिनेट है वो फैसला करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो जोधपुर में जो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनना है उसका बोर्ड कैसे होगा, उसका गठन कैसे होगा, कौन कौन पदाधिकारी होंगे, उसका प्रस्ताव भी रखा जाएगा। और साथ में अलग अलग जो मांग रही है कर्मचारियों की, उस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा हम बात करें, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनको जो सरकारी नौकरी देनी है, उसके लिए जो नियमों में संशोधन होना है वो संशोधन भी इसमें किए जाएंगे, ताकि जब बच्चे वयस्क हो और जब नौकरी के हकदार हो तो उनको नौकरी दी जा सके। ये तो वो एजेंडे हैं जो मंत्रियों को भेजे गए हैं। लेकिन जो आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि कई ऐसे फैसले होते हैं जो इन एजेंडों के अलावा होते हैं, जो अनौपचारिक चर्चा के दौरान सामने आते हैं, उस पर विचार विमर्श होता है और उसके बाद फैसला लिया जाता है। तो उस फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो जयपुर पहुंच गए हैं। ये भी हम आपको अपडेट दे दें, 2 दिन तक मुख्यमंत्री मुंबई थे, वो जयपुर पहुंच गए हैं। स्टेट हैंगर से अपने आवास के लिए रवाना हो गए हैं। और इसी कारण से चूँकि देरी हुई है मुख्यमंत्री को आने में, तो जो कैबिनेट की बैठक है वो 2 बजे का समय निर्धारित है। और जो मंत्रिपरिषद की बैठक है, इसमें राज्य मंत्री भी जुड़ेंगे, वो 3 बजे से होगी। 3:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी, जिसमें ये जो हमने एजेंडे बताए हैं उनके बारे में फैसले हैं उनकी जानकारी मंत्रियों के द्वारा दी जाएगी, मुख्यमंत्री जिनको अधिकृत करेंगे। तो चूंकि अब चुनाव नज़दीक है, आचार संहिता लगनी है अगले महीने, तो ऐसे में कुछ अनौपचारिक जो चर्चा है वो भी होगी कि सरकार जो है किस तरह से आगे फैसला करती है। महत्वपूर्ण कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी मांग हमेशा रही है, चाहे वो 3rd ग्रेड टीचर्स है उनके ट्रांसफ़र का मुद्दा हो, चाहे प्रोबेशन काल में जो पूर्ण वेतन मिले इसकी मांग लगातार की जा रही हो, नए जिलों की मांग की जा रही है और जो विचाराधीन भी है, मुख्यमंत्री ने कमेटी का समय भी बढ़ाया है। तो ये ऐसे बिंदु है जिनको लेके हो सकता है चर्चा हो
और आगे जो किस तरह से सरकार इस पर फैसला लेती है, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चूंकि विभिन्न बजट घोषणाएं जो मुख्यमंत्री ने की थी, उनकी क्रियान्विति के बारे में भी एक बार मंत्रियों से पूरा विचार विमर्श किया जाएगा। और साथ में चूंकि अब समय कम है, तो ऐसे में मंत्रियों की क्या आगे भूमिका रहेगी, किस तरह से विभाग को भी काम करना, इसके बारे में एक अनौपचारिक चर्चा यहाँ पे हो जाएगी। तो माना यह जा रहा है कि करीब जो 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक जो कैबिनेट और उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, 1.5 घंटे लगभग मीटिंग होगी। चूंकि जो लिखित एजेंडे उसमें फैसले जो है वो एक औपचारिकता होती है, फैसले तय हो जाते हैं और उस पर जो पूरी घोषणा आधिकारिक रूप से सरकार के द्वारा कर दी जाती है। लेकिन जो फैसले होने हैं अनौपचारिक तरीके से, उनको लेके भी यहाँ पे क्या निकल के आता है ये देखना होगा, क्योंकि आज की जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण। आपको ध्यान होगा ये बैठक पहले कोटा में होनी थी, लेकिन वहाँ जो कार्यक्रम में बदलाव हुए थे जयती, इस कारण से इस बैठक को यहाँ जयपुर में किया गया है। जयपुर में भी 2-3 दिन बदली गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री मुंबई थे, उनका मुंबई से आने का कार्यक्रम बार बार बदल रहा था। और अब चूँकि मुख्यमंत्री पहुँच गए हैं जयपुर, तो अब 2 बजे से कैबिनेट की मीटिंग होगी। कई जो मंत्री हैं वो जयपुर पहुंचे हैं, हालांकि कुछ मंत्री ऐसे हैं जो बाहर दौरे पे हैं, तो वो वीसी के माध्यम से इस मंत्रिपरिषद और कैबिनेट की बैठक से जुड़ेंगे। बिल्कुल नरेश जी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि चुनावी साल है और समय अब कम रह गया है, काउंटडाउन ही हम इसको समझकर चल रहे हैं। ऐसे में बैठकें तो होगी और जिस पर एजेंडे हैं उन पर चर्चाएं जरूर होंगी, लेकिन आपने जिन अनौपचारिक चर्चाओं का जिक्र किया है, इसमें से कई सारी चीज़ें हैं जिस पर बातचीत होगी और साथ एक सब एक जाजम पर होंगे तो बातचीत होगी। इसमें ज़िलों की रिपोर्ट पर भी बातचीत हो सकती है, इसमें आगे क्या प्रगति रिपोर्ट है, बजट घोषणाओं को लेकर उन पर भी बात हो सकती है। तो कुछ अनौपचारिक ऐसी बातें जो कि आपके ध्यान में हो, जिस पर चर्चा होगी ही होगी इस बैठक में? देखिए, कई से मुद्दे हैं। जैसे एक पेट्रोल डीजल का मुद्दा है, आपको ध्यान होगा हड़ताल हुई थी, 10 दिन का समय है, वो मांगा गया था कि सरकार जो है वो किस तरह से विचार विमर्श करके, एक जो कमेटी है वो पूरा विचार विमर्श करके उसके बाद क्या तय होता है। तो हो सकता है इसके बारे में भी चर्चा हो। और चूंकि अब चुनाव नज़दीक है, तो इस बारे में कुछ रियायत की घोषणा भी हो सकती है। और देखिए, जब कांग्रेस का जो चुनावी घोषणा पत्र बनेगा, उसमें तो कुछ जो वादे किए जाएंगे, लेकिन इस बात की भी संभावना है कि उससे पहले भी कुछ और जो तोहफे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा प्रदेश की जनता को दिए जा सकते हैं। तो ये तो मुख्यमंत्री के जहन में होता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि सरप्राइजिंग फैसले होते हैं जिनकी जानकारी मंत्रियों को भी नहीं होती। और जब मुख्यमंत्री इस तरह के फैसले लेते हैं, और जब बैठक में कई बार टेबल एजेंडे इनको कहते हैं कि जब बैठक शुरू होती है तभी वो एजेंडे सामने आते हैं और उस पर फिर मोहर लगती है। तो ये बात सही है, जैसे आपने कहा कि चूंकि चुनाव नज़दीक है, ऐसे में चुनाव के मद्देनज़र भी इस बैठक को देखा जाना चाहिए कि हो सकता है कि जो फैसले हैं उन पर चर्चा हो जाए, फैसले बाद में सुनाए जाए, लेकिन कुछ न कुछ जो चुनाव के मद्देनज़र है, कुछ रियायत को लेके भी ज़रूर है यहाँ पे चर्चा होगी। कुछ नई जो रियायत सरकार के द्वारा दी जा सकती है आने वाले समय में, चाहे पेट्रोल डीजल की जो लगातार चर्चा होती रही है, क्योंकि हड़ताल हुई थी, 10 दिन का समय उनको दिया गया है, तो ऐसे में क्या सकारात्मक जो रुख है सरकार रखती है, ये भी देखना है। बिल्कुल नरेश जी, और जो भी कुछ है, जितनी भी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, उसको भी पहले किया जाना है, क्योंकि 25 सितंबर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ERCP के मुद्दे पर एक मुहिम छेड़ रहे हैं। जिन चीज़ों का जिक्र वो ज़बानी तौर पर करते नजर आए हैं मंच से, लेकिन अब एक मुहिम के तौर पर वो नजर आ रहा है। 25 सितंबर से उसकी शुरुआत हो जाएगी, ठीक ही वही दिन जब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं जयपुर और सभा कर रहे हैं। तो इसका भी एक क्लैश देखा जाएगा, क्योंकि इसमें भी कितनी एनर्जी लगेगी और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो उनकी टीम है, उसका कितना योगदान रहेगा, इस पर भी चर्चा आज होगी। देखिए, कांग्रेस वॉर रूम में जब कैंपेन कमेटी की पहली मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ही तय हो गया था कि जो ERCP प्रोजेक्ट के तहत जो जिले आते हैं, 13 जिलों की जब हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे कांग्रेस का विशेष फोकस है और इसके लिए 5 यात्राएं निकाली जाएगी। ये उस दिन कैंपेन कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें तय हो गया था। अब इसका रूट क्या रहेगा, ये तो अभी जब मुख्यमंत्री आए हैं तो वो तय कर लिया जाएगा, और कहाँ कहाँ मुख्यमंत्री खुद शामिल होंगे ये भी तय कर लिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि 25 सितंबर का जो दिन है वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो प्रदेश में आ रहे हैं, और दूसरी तरफ इस यात्रा की शुरुआत की तारीख है वो प्रस्तावित है। अंतिम जो फैसला है मुख्यमंत्री करेंगे। उससे पहले चूंकि 23 सितंबर को राहुल गांधी और खड़गे के आने का भी कार्यक्रम बन रहा है, तो उस मीटिंग में भी क्या सरकार पहले से ऐसी कुछ तैयारी कर रहे हैं
कि राहुल गांधी की मौजूदगी में, जैसे आपको ध्यान होगा मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की मौजूदगी में घोषणा की थी कि 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। तो क्या जब यहाँ अब चुनावी समय है, खड़गे यहाँ पे आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, तो क्या सरकार कुछ ऐसा एक और कोई तोहफा दे सकती है और उससे पहले तमाम तैयारी कर ली जाए। और जहाँ तक ERCP का मामला है तो देखिए ये पिछले लंबे समय से मुद्दा रहा है और ये अब चुनावी मुद्दा भी बन गया है और कांग्रेस चाहेगी कि खासकर जो 13 जिले हैं पूर्वी राजस्थान के, वहाँ पे इस मुद्दे को भुनाया जाए और ERCP को लेके भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाए। अब इसका रूट मैप क्या बनता है ये देखना होगा, लेकिन हाँ इसको लेके चर्चा जरूर होगी। आज की बैठक में भी चर्चा होगी क्योंकि मुख्यमंत्री के भी कार्यक्रम बनेंगे, मुख्यमंत्री भी जाएंगे, तो किस तरह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाना है ताकि ये जो चुनावी मुद्दा खासकर उस इलाके का है वो प्रमुखता से रहे। बिल्कुल नरेश जी, और द D-Day के नज़दीक पहुंचता हर दिन महत्वपूर्ण है, हर एक्टिविटी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और